तो भाई पूरी मंत्रणा के बाद आखिरी में मैंने फैसला ले लिया है कि कैमरामैन को कम से कम 6 साल की जेल होगी। ओके गाइस, वेलकम बैक टू क्रिएटर अखाड़ा। और फाइनली आज ये दूसरा ब्लॉग है हमारा आगरा का, और आज आपको लेकर जा रहे हैं भाई आगरे के किले में। तो भाई क्या है, कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, सब कुछ दिखाएंगे आपको। ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। अभी नहीं पहुंचे हैं अभी, और 10 से 15 मिनट हो चुके हैं लाइन में खड़े खड़े, और लग भी नहीं रहा है कि भाई पहुंच पाएंगे। 10-15 मिनट और लग जाएंगे, अभी बहुत आगे तक जाना है, तो अभी टाइम लगेगा। फिर भी अंदर पहुंच के दिखाते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई। सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर देना भाई, हैं। तो भाई एंट्री ले ली फाइनली, आधे घंटे का समय लगा, और अभी अब आ गए अंदर आगरा के किले के। और भाई हाइट देखो, इसकी नहीं, इसकी देखो। ऐसा लग रहा है दुनिया बड़ी हो गई और मैं छोटा हो गया हूँ भाई। चलो और अंदर दिखाते हैं क्या क्या है। ये भाई, तो अब ये देखो यहाँ तक आ गए, और अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। देखो भाई बिल्कुल ढलान बनी हुई है यहाँ से, और ऊपर की तरफ जाते जाना है भाई। मैं तो जा रहा हूँ, पवन भाई धीमे धीमे आएंगे आराम से। कैमरा ऐसा पकड़ा दिया है ना भाई, कैमरा पकड़ा दिया है उनको मैंने, क्या कहते हैं उसे, मुझे वर्ड नहीं मिल पा रहे हैं। एक वर्ड मिल भी रहा है तो ऐसा मिल रहा है ना कि बोल नहीं सकता। तो भाई जो किले बने होते थे ना, इसके पीछे बहुत बड़ा आर्किटेक्चर होता था। आप अगर उधर देख पाओ तो आपको ना छोटे 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 छेद दिखाई दे रहे होंगे, बहुत छोटे छोटे दीवारों में छेद हो रखे हैं। तो उसमें क्या होता था कि उसमें से गोलियां जो होती थी ना, गोलियां तीर वगैरह चलाए जाते थे, जो छोटे हथियार होते थे। और कुछ इधर जैसे देखो बने हुए हैं, ये बड़े होल्स होते हैं। इन बड़े होल्स का काम क्या होता था, इनमें से तोप चलाए जाते थे ताकि सामने वाले दुश्मन को धाराशाही किया जा सके। और ये किले का निर्माण इस तरह किया जाता था कि जो अंदरूनी इमारत है ना, उसकी इस तरह से रक्षा की जाए कि बाहर से कोई दुश्मन अंदर ना घुस सके। अभी जब हम नीचे की तरफ से ऊपर आए तो हमने एक गेट भी देखा, जिसको कि एक किसी भी आपदा की स्थिति में उठा दिया जाता था ताकि बाहर से कोई अंदर की तरफ ना आ सके। अब मैं आपको आगे आके दिखाता हूँ। और ये जो हिस्सा है, ये इसका फ्रंट है, जो कि दुश्मन के सामने सबसे पहला पड़ता है, ताकि इसको इस तरह बनाया गया है कि देखो सामने 3 खाली जगहें दिखाई जा रही है, वहां से तोप के गोले छोड़े जा सके, हर तरफ से तीर चलाए जा सके, ताकि बिल्कुल भी चांस ना हो कि कोई अंदर की तरफ आ सके। उसके बावजूद अगर ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से अंदर आ भी जाते हैं, तो इस तरह की चीजें बनाई जाती थी जिससे दूसरी लेयर की प्रोटेक्शन बन जाए, कि अगर पहली लेयर भेज के कोई अंदर आ भी गया तो दूसरी लेयर से वो बच नहीं सके। इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो भाई ये बहुत सारे ओनर्स रहे हैं इसके, लोधी डायनेस्टी से भी ये कनेक्टेड है। और जब ये अंग्रेजों के हाथ में आया, उससे पहले लास्ट इसके जो इंडियन रूलर्स थे वो मराठास थे, उन्होंने कुछ दिन यहाँ राज किया। उनसे पहले और भी कई वंश आए, उन्होंने यहाँ राज किया। और फिलहाल ये एक हेरिटेज साइट है जहाँ पे अभी हम घूम रहे हैं। चलो और दिखाते हैं आपको आगे। एक कमाल की चीज दिखाता हूँ गाइस आपको, पहले गेस करना 2-3 सेकंड में कि ये क्या चीज हो सकती है। चलो गेस कर पाए तो करना कमेंट में, और मैं दिखाऊंगा तो सच शौक लगे आपको ये क्या है। देखो भाई, ये जहांगीर का स्नान कुंड, बाथ टब है भाई ये। देखो ये यहाँ से चढ़ा करते थे, चढ़ के यहाँ से छपाक कूद जाते थे पानी में और इसमें नहाया करते थे भाई। तो चढ़ के दिखा सकते हैं थोड़ा सा। तो भाई मेरे को तो बाथ टब कम और बहुत बड़ा तसला ज्यादा लग रहा है। या चाय का कप भी देखो भाई, इस एंगल से आप देखोगे तो आपको चाय का कप भी लगेगा। ये देखो बहुत बड़ा कुंभकर्ण में सिरप पिया करते थे।
और सोमरस सबसे पुराना ड्रिंक, सोमरस। तो भाई अब एक और गेट है ये, इसका मुझे कुछ खास नॉलेज है नहीं, फिर भी अंदर जाके दिखाता हूँ, क्योंकि अंदर अंधेरा है, अंधेरा है। हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है और उसी को क्रिएटर अखाड़ा कहते हैं। तो भाई अभी हम जहाँ आ गए हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये किसी तरह का जो रंगमंच कह सकते हैं आप, उस तरीके से इसको बनाया गया है। देखो भाई, अगर ऊपर दिखाऊं तो एक स्पॉट वहाँ, एक इधर और एक उधर, चारों तरफ बना गया। इसमें बड़े जो राजा महाराजा या बड़े घर के होते होंगे वो बैठते होंगे, और छोटे छोटे यहाँ विंडोज दिखाई दे रही होंगी आपको, इनसे रानियाँ इसे देखा करती थी कि भाई एक्चुअली क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई एंजॉय करो इस व्यू को, कितना अलग तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और भाई ये देख रहे हो, यहाँ से ढोल वगैरह यंत्र बजते होंगे और आम पब्लिक शायद यहाँ से देखा करती होगी। तो आओ भाई और आगे चल के दिखाते हैं थोड़ा। तो भाई ये देखो, और ये जिन पत्थरों से मैन्युफैक्चर होता है ना, उन्हीं से इन्हें जोड़ा भी जाता है। ये कमाल की बात है, पत्थरों का ही। जो लाल किला है ना, लाल किला दिल्ली का, उस लाल किले की ये क्वालिटी की आज भी अगर वो डैमेज होता है ना कहीं से, तो उसको उसी पत्थर से रिपेयर किया जाता है, ना कि उसमें कोई कंक्रीट या किसी और चीज़ का यूज़ किया जाता है। आप इसको सर्च कर सकते हो, आपको पता चलेगा की जगह शायद। वो जो कप अभी हमने कप के नहीं, सॉरी बाथ टब यार, बेइज्जती नहीं भाई, वो जो बाथ टब हमने बाहर दिखाया, शायद उसको यहाँ फिट करके नहाया जाता होगा, जो भी है यार, हमें पता नहीं है इतना ज़्यादा। वीडियो में छोटा और लग रहा है, आप जान से जैसे है तो किसी पानी का ही, क्योंकि देखिए यहाँ से एक नाला सा निकल के दिखाया जा रहा है, और वहाँ से ऐसा लग रहा है कि कोई पानी का स्रोत होगा तो यहाँ तक आता होगा। जो भी है बड़ा कमाल का। और इधर से भाई अब ऐसा व्यू दिखाएंगे ना कि दिमाग झंझना जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो भाई ये देखो, ये जो आपको किनारे दिखाई दे रहे हैं उस कोने तक, वो जहाँ मेरी उंगली अभी है ठीक उस पॉइंट पे, वो किले की दीवारें हैं, जिसे बॉर्डर्स भी कह सकते हो या आखिरी हिस्सा भी कह सकते हो। वो बनाई जाती थी बहुत ऊंची ऊंची, ताकि कोई अंदर ना आ सके। और अभी जहाँ मेरी उंगली पॉइंट कर रही है, वो हिस्से थे जहाँ से इसकी सुरक्षा की जाती थी, और घेराबंदी को या दुश्मन के हमले को विफल करने के लिए नज़र भी रखी जा सकती थी। और सामने अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, थोड़ा सा ऊंचाई आगे चल के फोकस करो, तो ताजमहल भी दिखाई दे रहा है यहाँ से। अगर आप देखिए ठीक तरीके से फोकस हो रहा हो तो ताजमहल भी आपको दिख रहा होगा। तो भाई यहाँ से अलग ही नज़ारा आ रहा है ताजमहल का। थोड़ा जूम करते हैं और देखते हैं। हाँ भाई, तो क्लियरली ताजमहल भी यहाँ से विजिबल है। हालांकि थोड़ा कोहरे का वातावरण बना हुआ है तो इतना क्लियर दिखाई दे नहीं रहा है, मगर नज़ारा बहुत अच्छा है भाई यहाँ पे। ये जो दरवाजा आप देख रहे हो ना, ये करिश्माई दरवाजा। यहाँ से अंदर जाएंगे और उस तरफ बाहर निकलेंगे ना भाई, तो कुछ नहीं बदलेगा। उधर भी दूसरा दरवाजा है, वहां से दूसरी तरफ बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, बहुत तगड़ा करिश्मा है। वापस आ गए यार, भाई देख रहे हो ना कितना करिश्मा है। जहाँ शुरू किया वहीं आ गए भाई। ये मैं ही कर सकता हूँ, बहुत कम लोग कर पाते हैं ये। सही बात है। तो भाई अब आ चुके हैं अत्यंत ही एक सुंदर नज़ारे की ओर। जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, ये सफ़ेद संगमरमर का काम है। अभी तक आप जो देख रहे थे वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था, ये सफ़ेद संगमरमर की इमारतें हैं। तो यहाँ उतर के दिखाते हैं आपको।
ये है भाई रोशन आ रहा है, ऐसा लगा कि लिखा है रोशनी आ रहा है। इससे बाहर नज़ारा देखा जाता होगा। और भाई यहाँ से दिखाओ ये नज़ारा। तो गाइज वो था करिश्माई गेट, अब तिलिस्मी गेट की तरफ आपको ले जा रहा हूँ। और यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, रीजन क्या है इसको बनाने का पता नहीं। देखो इसको बनाने का रीजन ये है, इतना तिलिस्मी बनाया गया कि एक साइड से दूसरी साइड निकल सको ऐसे। तो ये तिलिस्मी था कि एक दीवार से दूसरी दीवार तक आने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये भाई देखो छोटा सा सरोवर, ये खास महल देखो भाई लिखा हुआ है, इस जगह का नाम है खास महल। दिखा दो भाई, ये लिखा है खास महल। तो ये खास लोगों के लिए होगा, पवन वगैरह की यहाँ जगह नहीं बन पाएगी। मैं आया हूँ, मेरे लिए खास महल में मुझे बुलाया गया इसलिए। और भाई देखो चारों तरफ बहुत बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे, आगे चल के दिखाते गजब। तो भाई अत्यंत ही उत्तम नज़ारा मिलते हुए देखो, और छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह उगे हुए हैं यहाँ पे। चलिए इधर आते हैं थोड़ा सा। तो फाइनली शुरू कर दिया भाई लास्ट, और लास्ट में यहाँ एक कोने तक आ गए हैं। तो यहाँ से ये वाला हिस्सा खत्म हो जाता है। अब कोशिश करेंगे, कुछ और बचा है चल के दिखा देते हैं। तो भाई पवन भाई के इंसिस्ट करने पे थोड़ा मैं चल के दिखाई देता हूँ वहाँ तक। तो भाई देखो क्या ज़बरदस्त नक्काशी की गई है, एक एक चीज़ बारीकी से की हुई। आज की मशीन्स भी इसकी जगह आके फेल हो जाए भाई, इतना ज़बरदस्त काम किया गया है। देखिए हर एक पत्थर को शार्पनेस से बनाते हैं, फिर उस पर इस तरह की चित्रकारी करना बहुत ही भाई टफ काम था ये। और इधर आ जाएं तो भाई इधर दिखाऊं तो लास्ट, इस तरफ से ये लास्ट कोना है, यहाँ ये ख़त्म हो गया, देख सकते हो भाई आप। इसके बाद ये दीवार है, हो सके तो इसको फान के जाऊंगा मैं। सही देख लेते हैं यार। इसके अंदर से दिखाऊं आपको, देखो भाई पूरे में पौधे पेड़ वगैरह उगे हुए हैं, और जो उसके आगे है वो दीवार है। तो चलो वापस दिखाते हैं यार, यहाँ तक तो आ ही गए थे। चलो तो भाई पानी के निकलने की टेक्निक देखो, देखो वहाँ से छत का पानी यहाँ से आके यहाँ से पहले भरता होगा, और फिर जब इस गड्ढे में फुल हो जाता होगा ना, गड्ढा दिखा होगा यहाँ से, ये देखो ये जो नीचे वाला गड्ढा फुल हो जाता होगा, तो यहाँ से होता हुआ ये इधर जाता होगा, देखो भाई। और ऐसे करके फाइनली पानी किसी जगह इकट्ठा हो जाता होगा। तो ये तो भाई ये सुविधा तो हमें सरकार को भी सीखनी चाहिए ना, बिल्कुल यार, वरना रोड पे भरा रहता हमारे यहाँ तो पानी यार। सुनते आए हैं पुराने जमाने के लोग बड़े, उनकी ईगो बड़ी, उनकी नाम शोहरत सब बड़ा होता था। एक बात नहीं समझ आ रही, दरवाजे इतने छोटे छोटे क्यों बनाते थे यार? इसमें तो मेरा ही सिर टकरा जाए भाई। हालांकि ऐसा भी नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है, मगर फिर भी यार इतना छोटा भी बनाते हैं क्या यार? मैं टकरा जाऊंगा इसमें तो भाई। कोई बात नहीं भाई, क्या पता ये हाइट का कोई मेजरमेंट किया जाता हो कि इस हिसाब से बनाया जाता हो, इतने हाइट के ही होने चाहिए। हर चीज के पीछे रीजन है भाई, इसके पीछे भी कोई रीजन होगा। ये जोक था भाई, इसको कोई सीरियसली ना ले, एक मजाक था ये, ठीक है भाई। मुझे समझ में आता है कि अगर आपको बादशाह से मिलना है तो झुक के जाना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, हाँ हो सकता है ये reason। अगर राजा से मिलना है तो गेट से झुक के निकलना होगा, और वहाँ भी झुकना होगा। आपने मिर्जापुर देखा होगा तो याद ही होगा आपको ये सीन। आ जाओ भाई, आ जाओ, आगे दिखाते हैं। तो भाई अब आ गए हैं दूसरे हिस्से में किले के। यहाँ पे देखो भाई, एक तो गार्डन बहुत प्यारा है, दूसरा देखो ये जैसा लग रहा है कि जो दीवाने आम या जो सिविल लोगों के लिए कोर्ट होती थी ना, वो है। और वो जो था वो तो अब खास महल दिखाया ही था आपको। और ये लग रहा है कि आम लोगों के बैठने के लिए बनवाया गया होगा कि अपनी शिकायतें लाएं, अपना समाधान ले जाएं। तो चलो भाई और आगे और भी चीजें हैं वो दिखाते हैं। तो भाई फिलहाल तो इतना ही बहुत है। एक बढ़िया चीज दिखाई दे रही है, वहां तक चल के दिखाऊंगा, पहले ही बताता हूँ। देखो वहां देखोगे ना तो भाई तोप रखी हुई है, गोला दागने वाली, ना कि बारूद फेंकने वाली। आ जाओ भाई। वो है हमारी। तो भाई अब आ गए तोप के लगभग सामने।
अच्छा, तोप देख के कभी कभी एक चीज मन में आती है कि साला अगर मेरे पास होती ना तो इस बंदे को उड़ा देता। कमेंट में लिखना भाई, तुम्हें किसकी शक्ल देख के ऐसा मन करता है इसको तो साला तोप से उड़ा देता मेरे पास होती तो। फिलहाल के देखो किसी बैटल वगैरह में कभी यूज हुई होगी ये, फुल आयरन से बनी हुई, देख रहे हो भाई। हाँ तो अच्छा, इसमें कोई ट्रिगर्स नहीं होते थे, ठीक है, कोई भी ट्रिगर्स का यूज नहीं होता था। इसमें रस्सी और उसमें कई बार बारूद लगा के उसमें यूज किया जाता था, इस तरह की चीजें यूज की थी। कई बार ये खींचने वाले स्लिंग्स से भी चलाया जा सकता था और इसमें गोले डाले जाते थे लोहे के, जिससे दीवारें भी टूट जाती थी भाई। सोचो अगर इंसान को खड़ा करके और चला ही जाए तो कैसा लगेगा उसे भाई। चलो भाई, आप सामने से भी दिखा देते हैं एक बार। ठीक है भाई। तो भाई देखो, अब दीवाने आम की तरफ राजा जी जाते हुए और गुलाम वसारे नीचे से आ रहे हैं, वीडियो वगैरह बना रहे हैं। मिलो तुम, वीडियो के बाद मिलो तुम। तो गुलामों को हमने नीचे से रखा हुआ आएंगे, गुलाम आप भी ऊपर से आए। तो देखो भाई, हमने आज्ञा दे दी है और महाराज की बात मानते हुए यहाँ गुलाम, आज तुम्हारा भी इंसाफ होगा। आओ, इस बच्चे का हुआ, आज तुम्हारा भी इंसाफ होगा। चलो बताओ। हाँ देख, हाँ भाई, तो अब बताओ आपकी क्या परेशानी। वो बच्चा मेरे पास आया था, उसने बोला मुझे खेलना है, हमने उसको खेलने के लिए उसकी मम्मी दी। अब वो अपनी मम्मी के साथ खेल रहा है। तुम बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है, आज सबकी सुनी जाएगी। ये दीवाने आम है। नीचे रह के ही फैसले करेंगे क्योंकि ऊपर थोड़ा मरम्मत का काम करा रहे हैं, मजदूर वगैरह साथ ही है, तो मरम्मत हो जाए उसके बाद इसके ऊपर हम भी बैठेंगे। तो ये थी भाई, ये सब मजाक था यार। ये थी दीवाने आम। ये दीवाने आम जो थी ना भाई, उसको संबोधित करने के लिए राजा बैठा करते थे। और यहाँ करीब यहाँ पे जो मेरा हाथ वगैरह दिख रहा है, देखो मैं जाके दिखाता हूँ, इधर कहीं मंत्री वगैरह बैठा करते होंगे और भी लोग होते होंगे, मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि दीवाने आम है ये, और राजा वहीं बैठा करते थे ताकि सुन सके क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन दे सके और जनता को खुश रख सकें। क्योंकि जनता खुश तो हम खुश, और हम खुश तो नई नई वीडियो आएंगी बहुत बड़ी। देखो राजपाट का काम मेरा हो गया खत्म, थोड़ा आप कुछ खेल लेते। तो भाई यहाँ बनवाई है हमने एक गड्ढा, पिल, इसे पिल कहा जाता था। और इसको देखो ऐसे करना होता था, देखो ऐसे करके पहले इसमें डाला, ले भाई कंची रख अपनी, बस। इसके बाद आपको 1 कंची, 2 कंची और 3 कंची जो भी आपने सट्टे में लगाई आपको इनाम के रूप में मिलती थी। यही वो शाही पिल है जहाँ मैं कंची खेल के बड़ा हुआ हूँ। देखा, आ गया ना औकात पे। यही वो शाही पिल है। आप भी यहाँ आके ये पिल देखो भाई, ये आपका ठीक कोई स्मारक है, किसी अंग्रेज अधिकारी का रहा होगा, उनके सामने ये पिल खुदवाई थी हमने। आओ भाई यहाँ पे तुम भी खेलो यार, मेरी अपनी नहीं है वैसे, लेकिन खेल सकते हो तुम भी। भाई आजकल क्या है, एक घर बनवाओगे ना, 2 मजदूर लगाओ 4, वो साले 10 गलती करेंगे, 5 बार बोलो 50 गलतियां होगी, काम फिनिश नहीं होगा। और लास्ट जो काम होता है ना, कई बार देखें लास्ट काम को तो ऐसे किया जाता है बस खत्म हो जाए किसी तरह। और एक ये भी कारीगरी है भाई, देख रहे हो यहाँ एक एक चीज हाथ से ही की गई है, मगर देखो भाई एक भी अलग नहीं हो सकती कभी। इस हिसाब से इसे डिजाइन किया गया है कि भाई क्या ही बताऊं, बस मजे आ जाते हैं देख के। आप नीचे वाले पे भी दिखाओ तो देखो भाई, बिल्कुल मतलब लगता ही नहीं यार हाथों से किया गया होगा, कोई बड़ी मशीन यूज की गई होगा, ऐसा नहीं है। इंसानों की डेडिकेशन का ही नतीजा है ये, और अच्छे शासन प्रशासन का ही नतीजा है ये, जो राजाओं ने किया। अब हम भी प्रयास कर रहे हैं ऐसा करने का। आइए आइए आगे चलते हैं। और तो राजा ही समझ लिया अपने आप को। ऐसे चलूं क्या भाई मैं अब? हाँ हाँ चलो। मंत्री, मंत्री जी सर। नहीं जी हुजूर। चलिए। जी हुजूर, जी हुजूर आला बादशाह। सिपाहियों को एक कतार में खड़ा किया जाए। कहाँ है सिपाही सरकार? ये भी हम बताएंगे। जी सरकार। तो भाई देखो, अगर ऐसे मंत्री मिल जाए तो यही कौन बनेगा करोड़पति शुरू हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे। तो रहने देते हैं भाई, ना हमसे राजा हुआ बना जाएगा और ना भाई इनसे मंत्री। तो फिर कैमरामैन और ब्लॉगर? हाँ, कैमरामैन और ब्लॉगर का रिश्ता ज्यादा अच्छा है राजा और मंत्री से। कैमरामैन चलो यार, चेयर्स देख ले थोड़ी। कैमरामैन पवन के साथ
आगरा आगरा फूड नहीं, शुरू से करेंगे। अरे चलेगा क्या भैया? अरे सुन तो लो यार थोड़ी सी बात। और इतना बड़ा ब्लॉग बना दिया, इतनी सारी जगहें दिखा दी, बस छोटा सा काम आप भी करो यार। वो जो लाल कलर का बटन है ना, उसको चाहे उस इमारत के ऊपर से गिराओ या मेरे मुंह पे फेंक के मारो भाई, वो दबाओ और बेल आइकन प्रेस कर दो। नोटिफिकेशंस को मिस मत करो भाई। और एक और प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई, वीडियोस बहुत सारे लोग देख रहे हैं मगर ना वहाँ पे ना शेयर हो रहा है और ना सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दो यार। बहुत ही भाई बहुत ही मेहनत लगती है। और अगर सब्सक्राइब कर दिया, महाकाल की ऐसी वीडियो आती रही जाती, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए भाई। धांसू सर की आत्मा आ जाएगी मेरे अंदर। इससे पहले लाइक शेयर ठोक दो और भाई थोड़ा सपोर्ट करोगे ना यार, तो इससे और अच्छी जगहों पे जा पाऊंगा मैं। वैसे यार अच्छी मतलब ये भी बहुत अच्छी है, मगर और आप जहाँ सजेशन दोगे वहाँ जा पाऊंगा। थोड़ा सा हेल्प करो आप मेरी, ताकि मैं थोड़ा सा और ग्रो हो पाए मेरा चैनल, जिससे कि मैं थोड़ा सा अपने आप को भी इम्प्रूव कर पाऊँ। और कमेंट ये जरूर किया करो कि आप किस जगह पे नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हो। आपको फूड ब्लॉग ज़्यादा पसंद आ रहे हैं या ट्रैवल ब्लॉग ज़्यादा पसंद आ रहे हैं? तो भाई इसी के साथ बाय बाय। और प्लीज़ भाई शेयर जरूर कर दो यार और सब्सक्राइब जरूर कर दो। गुड डे टू ऑल।